और मान लीजिए इसके अंदर हम लोग एक ठीक है एक ऐसा पाथ बना देते हैं, रास्ता बनाना है। मतलब कल मैंने आपको सर्किल के बारे में बताया था ना, तो मान लीजिए आज हमें कुछ वैसा ही एक रास्ता टाइप का चीज बनाना है। ठीक है, और मान लीजिए कि इसकी आपको लंबाई चौड़ाई दे रखी है, ये मान लीजिए दे रखा है 16 मीटर का, ये मान लीजिए दे रखा है कुछ 10 मीटर का, और आपको ये रास्ता कुछ इस तरीके का बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके का एक रास्ता बनाना है साइड में। आपको पूछा गया ना कि उस रास्ते का जो है वो एरिया क्या होगा, उस रास्ते का जो है क्षेत्रफल क्या होगा। वैसे इसके सवाल नहीं आते हैं, बट स्टिल फिर भी पढ़ के जाइए, उस रास्ते का एरिया क्या होगा। तो देखिए इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं ना, मान लीजिए कि आपको इसकी चौड़ाई भी दे रखी है, मान लीजिए कि इसकी आपको एक चौड़ाई दे रखी है कुछ ऐसा कि भैया ये जो है ना, ये रास्ता ये है 2 मीटर का, ये रास्ता है आपका 2 मीटर का। तो देखिए उसमें क्या करते हैं, मान लीजिए ये आपका है ए, बी, सी और डी। अंदर वाले को मान लीजिए एफ, जी और एच। बस करना कुछ नहीं होता है, एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ पाथ, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ऑफ एबीसीडी। ठीक है, एबीसीडी का पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से आप क्या करेंगे, घटा देंगे एरिया ऑफ ई एफ डी एच, ई एफ जी एच। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें मान लीजिए ना हमें एरिया चाहिए, आपको बता दिया गया है 2 मीटर का चौड़ा रास्ता है। पूजा गुड मॉर्निंग। 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, इसका मतलब एक चीज बताइए, ये जो मैंने एक्स लिखा है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, अंदर वाले जो है, अंदर वाला जो पार्क का बचा है एरिया, उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी। बाहर वाला तो पूरा 16 बता रखा है, ये जो मैंने एक्स लिखा है जहां पे वो कितना हो जाएगा। ठीक है ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, तो आप बोलेंगे इधर भी 2 मीटर है, इधर भी 2 मीटर है, दोनों 2 2 मीटर को हटा दो, तो क्या हो जाएगा, 16 में से 4 घटा दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 12, और उसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 10। तो बस छोटा वाला एरिया कितना हो जाएगा, 12 × 10, सॉरी 8 8, अब 6 6 6 6। ठीक है, अब दोनों को माइनस कर दीजिए, 16 × 10 करेंगे कुछ भी आएगा, और 12 × 6 करेंगे और कुछ भी आएगा, दोनों को आपस में घटा दीजिएगा, अब वो आ जाएगा आपके लिए। अब 16 × 10 करेंगे तो 160 आता है, और 12 छक्का करेंगे तो 72 आता है। ठीक है, अब इसको कर लीजिए, कितना हो जाएगा भाई, 160 में से 60 माइनस कर दीजिए, 100 बचा, 100 में से 12 और माइनस कर दीजिए, 88। हाँ बिल्कुल, दोनों साइड होता है ना, 88 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जिस चीज में भी आ रहा होगा। हाँ बिल्कुल, ये फर्स्ट स्लाइड है। क्लियर है, मतलब ये कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, ये अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हम बाहर बाहर की तरफ बनाते हैं तो क्या होगा। और यही चीज आप स्क्वायर में भी लगाएंगे, यही चीज अगर आपसे वर्ग पूछेगा ना स्क्वायर के बारे में, तो भी आप यही चीज लगाएंगे वहां पे। ठीक है, नोट कर लीजिए, जल्दी से दूसरा स्लाइड पे चलते हैं। हो गया, हो गया। 12 × 8 होगा ना, क्यों 8 होगा, 8 क्यों होगा श्वेता। भाई ये भी कितना है, ये भी तो 2 ही है ना, और ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो टोटल 10 है, 10 में से दोनों तरफ 2 2 घटाएंगे, 4 घटा देंगे, 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एक और इसी तरह का कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वो भी कुछ इसी तरह का होता है। मतलब मान लीजिए मैंने एक कुछ इस तरीके का बना दिया आपको। गुड मॉर्निंग मनोज भाई, गुड मॉर्निंग। और उसके बाद मैंने क्या बना दिया, कुछ यहाँ पे मैंने इस तरीके का रास्ता बना दिया। यहाँ मान लीजिए इस तरीके का रास्ता बना दिया, और यहाँ से भी इस तरीके का रास्ता बना दिया।
ठीक है। अब मैंने ना बीच में क्रॉसिंग रास्ता बना दिया, मतलब इधर से जाएंगे तो ये रास्ता है, और ऊपर की तरफ से आएंगे तो ये रास्ता आपको पड़ेगा, ये रास्ता पड़ेगा। ठीक है। अब मान लीजिए ये भी वही है, 16 मीटर इधर का है और ये 10 मीटर इधर का है, लेकिन ये रोड की चौड़ाई जो दे रखी है ना, ये मान लीजिए दे रखी है 2 मीटर, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। रोड की चौड़ाई मान के चलिए ये आपको दे रखा है 2 मीटर, मतलब ये जो चौड़ाई है ये आपको दे रखी है 2 मीटर, और वो हर तरफ 2 मीटर है, इधर भी वो 2 ही मीटर है, 2 मीटर। तो ऐसे कंडीशन में ना हम ये पाथ का एरिया, मतलब ये जो सड़क है, ये जो सड़क बीचों बीच बनी है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है कि टोटल एरिया कितना हो जाएगा, तो हम कैसे निकालते हैं? देखिए ये तो बहुत आसान है, इसमें तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। तो इसमें देखिए करने की क्या जरूरत है भैया, ये जो है, ये यहां से लेकर के यहां तक आपको बता रखा है 16 मीटर है। ठीक है, फिर भाई भी देखते हैं। और आपको ये भी बता रखा है कितना है भाई, ये है 2 मीटर। मतलब आपको एरिया निकल जाएगा क्या इसका? जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको लिख दूं, ए बी सी और डी, ऐसे लिख दूं, ई एफ जी एच आई जे के एल, और यहां पे लिख दो एम एन ओ पी। अगर मैं ऐसा लिख देता हूं ना, तो सबसे पहले हम लोग किसका एरिया निकालेंगे? सबसे पहले एरिया ऑफ पाथ की वैल्यू क्या हो जाएगी? एरिया ऑफ पाथ। यहाँ पे एरिया ऑफ पाथ के लिए ना हमें कभी भी पूरे का एरिया निकालने की जरूरत नहीं होती है, पूरे का एरिया निकालने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। हमें सिर्फ एरिया पहले निकालना है, एरिया ऑफ ई एफ जी एच। जो भी एरिया बनेगा ई एफ जी एच का वो निकाल लीजिए, प्लस ए मतलब ये वाला जे के एल। इसमें से ना आपको घटाना पड़ेगा कौन सा, ये बीच वाला एरिया, ये बीच वाला एरिया घटाना पड़ेगा, क्योंकि ना आपने इसको 2 बार ले लिया है, एक ऊपर की तरफ भी ले लिया है और नीचे बीच वाले की तरफ ले लिया, मतलब दोनों की तरफ ले लिया है, वो 2 बार इसमें ऑलरेडी जुड़ चुका है, इसमें भी वो है और इसमें भी वो है, तो एक बार हम उसको घटा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब एरिया ऑफ एम एन ओ पी, बस कर दीजिए इसमें। एरिया ऑफ आई जे के एल का कितना हो जाएगा भाई, ये 10 है इंटू 2 है, और माइनस में क्या कर देंगे, उसका एरिया कितना है 2 इंटू 2, 16 दूनी 32, 10 दूनी 20, माइनस 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा भाई 32 और 20, 52, 52 माइनस 4, 48 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी समझ लीजिए। हो गया। चलिए चलिए, कल मैंने आपको बताया था ना रोम्बस के बारे में, रोम्बस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था रोम्बस के बारे में। रोम्बस, विषम कोण, और ये आज मैं बताने जा रहा हूं आपको, इसको क्या बोलते हैं भाई, पैरेललोग्राम बोलते हैं क्या?
पैरेललोग्राम, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ, समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज। देखिए दोनों में ना थोड़ा सा डिफरेंस समझने का होता क्या है। मैं एक एक वो बना देता हूँ इसमें। इसमें आपको पता है कि ये दोनों साइड बराबर होंगे और ये दोनों साइड भी बराबर होंगे, ठीक है। अगर मैं एक डायगोनल बना दूं, अगर मैं एक डायगोनल बना दूं इसमें, मान लीजिए ये मैंने डायगोनल बना दिया, यहाँ पे ये रहा डायगोनल, और मान लीजिए इधर भी मैंने एक डायगोनल बना दिया, इधर भी डायगोनल बना दिया, ठीक है। और मान लीजिए इसमें भी मैंने एक वो बना दिया, इसमें भी मान लीजिए मैंने वो बना दिया ये, और मान लीजिए एक मैंने इधर भी बना दिया, ठीक है। ये देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ कि ये कलर ले लेते हैं। ये जो पैरेललोग्राम के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था ना, ये जहां पे भी दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पे भी दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, वहां एक चीज याद रखिएगा, ये सारे के सारे 360 डिग्री को 4 हिस्सों में बांट लेते हैं। मतलब ये भी 90 बनेगा, ये भी 90 बनेगा, ये भी 90 बनेगा, ये भी 90 बनेगा। और कल कोई पूछ रहा था सवाल, यही बात, सारे जो है 90-90 डिग्री के यहाँ पे बीच में चारों जो है 90-90 डिग्री के एंगल बना रहे होंगे। कल मैंने आपको शायद एरिया का फॉर्मूला बताया था कि आपको दो कंडीशन है। अगर आपको इसकी हाइट दे रखी हो, हाइट अगर दे रखी हो, फॉर एग्जांपल कि अगर आपको ये वाला हिस्सा दे रखा हो इसका, ये इसकी हाइट हो जाएगी ये वाली। अगर आपको हाइट भी दे रखा हो, ये हाइट भी दे रखा हो, एच इज गिवन, ऊंचाई दिया हो, ऊंचाई दिया हो, तो आप क्या करते हैं, एरिया बराबर बेस इंटू हाइट कर देते हैं, ठीक है। और वहीं अगर आपको ऊंचाई ना दे करके अगर आपको डायगोनल दिया हो, डायगोनल दिया हो, दूसरे कंडीशन में इफ डायगोनल इज गिवन, यदि विकर्ण दिया हो, यदि विकर्ण दिया हो, विकर्ण दिया हो, तो बिल्कुल 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 ऐसे इसमें क्या करते हैं, एरिया बराबर हाफ इंटू d1 इंटू d2, ये वाली बातचीत होती है। अब आते हैं हम लोग ना इसके पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि मान लीजिए इसको हमने कुछ ऐसा कह दिया कि भाई अगर ये साइड ए है तो इसके सामने वाला भी साइड ए होगा, ये साइड बी है तो इसके सामने वाला भी साइड बी होगा। आमने सामने के जो साइड होते हैं ना वो बराबर होते हैं। रोम्बस में दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, ये भी हाँ, रोम्बस में तो याद रखिएगा ना, रोम्बस में दोनों डायगोनल इक्वल नहीं हो सकता ना, क्योंकि एक लंबा खींचा जा रहा है ना, हमने उसके साइड्स को खींच करके एक साइड को, मतलब हमने या तो इस साइड को इधर खिसका दिया है या तो इस साइड को उधर खिसका दिया है, तो दोनों डायगोनल उस कंडीशन में बराबर नहीं होंगे। एक डायगोनल होगा जो बहुत दूर चला जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि दो साइड बराबर होते हैं, ए ए बराबर है, बी बी बराबर है, और बराबर होने के साथ साथ ये दोनों आपस में पैरेलल भी होते हैं, यानी कि आपस में समानांतर भी होते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे ए बी सी डी लिख दूं, तो यहाँ पे क्या दो बातें बनती हैं, जो ए बी होता है ना वो पैरेलल होता है किसके, सी डी के, ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी कि ए बी सी डी के समानांतर है। और वहीं दूसरी बात, ए डी और बी सी दोनों आपस में समानांतर है, ठीक है, दोनों आपस में समानांतर है। अब इसके बाद यहाँ पे एरिया की बात कर लेते हैं, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसके भी एरिया में दो बातें होती है कि मान लीजिए अगर हम इसका भी हम लोग डायगोनल लेते हैं, मान लीजिए ये रहा डायगोनल, ठीक है, और इसका दूसरा भी डायगोनल ले लेते हैं, ये रहा। अगर हम इस डायगोनल इसका ले लें और ये मान लें कि ये D1 है और ये मान लें कि ये D2 है, ठीक है, दो डायगोनल हमने मान लिया, तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी कंडीशन है, यहाँ पे भी कंडीशन बनेगा कि अगर हाइट इज गिवन, अगर ऊंचाई आपको दिया हो, और ऊंचाई आपको पता है ये वाला भी है और ये वाला भी है, वो h1 है और ये h2 है, अगर इधर से लेंगे तो वो ऊंचाई है और इधर से लेंगे तो ये आपका ये ऊंचाई है। तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे फॉर्मूले का इस्तेमाल, एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे ना दो चीजें बन रही, या तो आप ये वाला ले सकते हैं, मतलब अगर बेस आप ए को मान रहे हैं
तो हाइट आपको मानना पड़ेगा h1 को, अगर बेस आप b को मान रहे हैं तो हाइट आपको मानना पड़ेगा h2 को। दोनों कंडीशन में, दोनों में आंसर वही आएगा। और वही दूसरी बात, अगर कि आपको डायगोनल इसलिए, अगर आपको विकर्ण दिया, अगर आपको डायगोनल दिया, इसका मतलब ये d1 और d2 जो मैंने लिखा है, अगर आपको वो दे रखा हो सवाल में, तो आप क्या करेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं, जो फॉर्मूला आप वहां इस्तेमाल करते थे वही फॉर्मूला आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। एरिया बराबर हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों भाई आपस में एक जैसे हैं, ठीक है। और यहाँ पे पेरीमीटर बराबर परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर परिमाप बराबर, यहाँ हो जाएगा a को 4 बार जोड़ दीजिए 4a, और यहाँ पे पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, जो हम लोग रेक्टेंगल में इस्तेमाल करते थे बस वही वाला इस्तेमाल कर देंगे। क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी, a प्लस बी को जोड़ के 2 से गुणा कर देंगे। हो गया। चलिए भाई आगे। एग्जाम में फॉर्मूला भूल गए तो भैया इसका तो कोई विकल्प नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए अच्छे से। वैसे फॉर्मूला भूलने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन वही तभी कर पाएंगे जब प्रैक्टिस रहेगा अच्छे से, क्योंकि पता होना चाहिए ना फॉर्मूला बनता कैसे, बन कैसे रहा है, ये कोई फॉर्मूला थोड़ी ना है। चलिए अगला एक और देखते हैं भाई, फिर कुछ सवाल करते हैं। एक हमारा भाई ऐसा होता है, बैक कर दे, अच्छा रुकिए बैक कर देते हैं। एक हमारा भाई कुछ ऐसा होता है, वो बेचारा खुद उसको नहीं पता होता वो कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, ऐसा, ऐसा होता है, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक उसका मान लेते हैं कुछ, शंकु बेलन भी इसी में आएगा क्या, अब शंकु बेलन भाई 3D में है, इसके बाद मैं बताऊंगा। हिंदी में भी नाम भी बड़ा खतरनाक खतरनाक होता है, शंकु और बेलन सब आएगा, चिंता मत कीजिए। ये इसकी हाइट हो गई, शंकु बेलन आएगा 3D में, ये 2D चल रहा है अभी हमारा। ये पिछला पेज कोई बोल रहे थे, पहले लिख लीजिए। हो गया भाई, आइए। अब ये जो है प्राणी, इसको बोलते हैं ट्रपेजियम, ट्रपेजियम, ट्रपेजियम। और हिंदी में ट्रपेजियम भाई साहब का हिंदी में नाम है समलंब, सम और लंब। अब यहाँ पे बात समझिएगा होता क्या है, यहाँ पे अगर मैं ABCD इसको मार्क कर दूं, A B C और D, अगर मैं इसमें ABCD लिख दूं तो ये होता क्या है कि जो A और B है वो तो पैरेलल होता है C और D के, ठीक है, CD के पैरेलल होता है, लेकिन जो C और B है ना, सॉरी B और C है,
वो पैरेलल नहीं होता है एडी के, याद रखिएगा, वो पैरेलल नहीं होता है, दूसरी साइड पैरेलल नहीं होती, ठीक है। एक साइड पैरेलल होता है, समानांतर होता है, दूसरी साइड पैरेलल नहीं होती, समानांतर नहीं होती। ये बात लिख लीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, देखिए ना, इसमें कौन कौन से साइड बराबर होते हैं, कोई बता सकता है कौन कौन से साइड बराबर होते हैं? इसमें कौन कौन सी भुजाएं ऐसी है तो होती है जो बराबर होती है? कौन सी ऐसी भुजा है, एक या दो, जो बराबर होती है आपस में? एडी और बीसी, एडी और सीडी, एडी और सीडी, एडी सीडी कहां से हो जाएगा भाई? नन, बहुत बढ़िया है मनी। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी बराबर नहीं होती भाई मेरे, यहाँ पे कोई भी बराबर नहीं होगा अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, इसको डी मान लें, चारों के चारों अलग अलग होते हैं। मैंने बनाया भी तो है इस तरीके का कि आपको लगे भी कि अलग अलग है, एक जैसे ना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा नंबरिंग ना थोड़ा सा दूसरे तरीके से कर देता हूँ, ए बी ऐसे लिख देता हूँ और सी डी ऐसे लिख देता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ मैं बताऊंगा, थोड़ा सा देखने में ठीक लगेगा, क्योंकि फॉर्मूला ना बनाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको बाद में याद करने में। ए बी सामने सामने, सी डी सामने सामने। अब यहाँ पे बात समझिएगा, इसमें एरिया का फॉर्मूला होता क्या है? इसमें एरिया का फॉर्मूला होता क्या है? तो हम क्या करते हैं ना कि हम मान लेते हैं कि भैया देखिए चारों साइड तो अलग अलग है, हम ए और बी को मान लेते हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म पर रख के, मतलब एक ही सिदाई में, मान लीजिए ये ए है और एक ही सिदाई में हम बी को रख लेते हैं, ठीक है। इसी सिदाई में बी को रख लेते हैं, और मान लीजिए ये 15 सेंटीमीटर का था, और ये मान लीजिए, सॉरी, ये मान लीजिए 14 सेंटीमीटर का था, और ये मान लीजिए 8 सेंटीमीटर का था। तो 14 8 कितना हो जाएगा? 22। हम इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं कि आधा, कि भैया ये 11 था, ये भी 11 था, ऐसा कुछ करके इसका फॉर्मूले को हम लोग क्रिएट करते हैं। मतलब इसमें अगर आपको एरिया निकालना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा किसका, ए प्लस बी का, आमने सामने का, आमने और सामने का हाफ करना पड़ेगा, और इंटू क्या करना पड़ेगा आपको, इस एच से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाइट से। हाफ इंटू ए प्लस बी, मतलब आमने सामने की जो बड़ी वाली साइडें हैं इनको जोड़ लीजिए, और इंटू कर देंगे किस चीज से, इंटू कर देंगे हम ऊंचाई से, यानी कि हाइट से। एरिया बराबर हाफ इंटू ए प्लस बी, और इंटू में कर देंगे एच। पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी। ऐसे ही लिखेगा, यहाँ पे कोई जुगाड़ नहीं है इसका। हो गया। चला जा आगे, चलिए। चलिए कीजिए भाई से। बताइए कितना आ रहा है? बहुत बढ़िया आयुष, बहुत बढ़िया। दीपा बहुत बढ़िया। भाई अलग अलग आंसर अगर यहाँ किसी का आया ना, फिर इंजेक्शन देना पड़ेगा। ठीक है वीरू, बहुत बढ़िया। और किसी का?
ठीक है, 300 तो रौनक भाई, नरगिस बहुत बढ़िया, शिवम बहुत बढ़िया, कुछ लोगों का गलत भी आ रहा है आंसर भाई, जयकार बहुत बढ़िया, पूजा ठीक है, हिमानी बहुत बढ़िया, ज्यादातर लोगों का 322 है, प्रीति और शिवानी, सूरज ठीक है। भाई इसमें भी कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे हो सकता है भाई, इतने आसान सवाल में भी, इतने आसान सवाल में भी कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो जाएगा तो फिर तो जिंदगी किसी काम की नहीं है। ऐसा मत कीजिए भाई, इतना आसान आसान कैलकुलेशन। भाई मैंने आपको क्या बताया था, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू ए प्लस बी, और इंटू में हम कर देंगे एच। और यहाँ पे आपको तो दे रखा है ना, हाफ इंटू ए प्लस बी क्या दे रखा है, 27 + 19, और इंटू में क्या करना है आपको, 14 से मल्टीप्लाई करना है, हाइट जो है 14, ठीक है श्वेता, और बिल्कुल ठीक है। बस आप इसे सॉल्व कर दिया भाई, 27 और 19 को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 7 16 का हाथ में लगाए, 2 1 3 4, 46 × 40, 223 जाए। 14 का टेबल याद होगा तो कर लेंगे, नहीं याद होगा तो नहीं होगा, 14 × 42 हाथ में लगा, 2 14 दूनी 28 और 4, सॉरी 14 × 42 4 करीब, 14 दूनी 28 और 4 32, ये तो 322 आ रहा है, 322 मीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। और यहाँ पे कुछ भी नहीं था ऐसा कैलकुलेशन में, बड़ा भी कुछ नहीं था, बिल्कुल मनोज भाई, बिल्कुल ठीक है, बड़ा भी कुछ नहीं था, खतरनाक कैलकुलेशन की नहीं होगा हमसे। ठीक है, चलिए अगला कीजिए भाई। हाइट 12 ले लिया था, अरे भैया ऐसा गलती मत किया करिए भाई, सवाल को 2 बार पढ़ लिया करिए, लेकिन अलग नंबर लेने का मतलब है ना, फालतू में एक नंबर तो गया गया, लेकिन माइनस का जो सही किए होंगे उसका भी 1/4 चला जाएगा। ए एंड बी कैसे लेंगे, आमने सामने बड़ी वाली साइडें को बताना, आमने सामने बड़ी वाली साइडें होती है ए और बी, वीरू बहुत बढ़िया, जयकार बहुत बढ़िया, आमने सामने जो साइडें होती हैं बड़ी वाली उससे बोलते हैं। शिवम भाई, खुशबू बहुत बढ़िया, जयकार बहुत बढ़िया। नरगिस बहुत बढ़िया, खुशबू, प्रीति, दीपा, ठीक है सबका ठीक ही लग रहा है, एक ही आंसर है तो ठीक ही होगा। हिमानी, आयुषी ठीक है, बहुत बढ़िया, सबका सबका ठीक है आंसर। चलिए कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे, हाँ श्वेता और मनोज भाई ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और सूरज भाई आपका भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे भाई देखिए, सवाल में तो कुछ स्पेशल पूछा नहीं गया है, आपसे पूछा गया था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बता रखा है, एरिया ही आपको बता रखा है कितना, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बोला कि डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड इज 60। भैया अगर कोई ट्रेपेजियम ऐसे बन रहा होगा, मान लीजिए ऐसा कोई ट्रेपेजियम बन रहा होगा, आपको बोल रखा है डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, ये दे रखा है आपको कितना, 16 सेंटीमीटर, एक साइड आपको दे रखा है 25, तो दूसरे साइड के बारे में आपसे पूछा गया है, तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, एरिया बराबर क्या होता है, हाफ इंटू ए प्लस बी, इंटू में क्या करते हैं एच, और आपको एरिया भी दिया है 352, हाफ भी और इंटू में दे रखा है 16, पूरे को सॉल्व कर दीजिए भाई। एक काम करिए, इसे आप कर दीजिए
16 दूनी 32 और 16 दूनी 32, दो नहीं कटेगा नहीं इधर से, तो ये हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 22 दूनी 44 बराबर में हो जाएगा 32 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 19 सेंटीमीटर। और ये कुछ भी नहीं था भाई, ये तो लॉलीपॉप सवाल था। हो गया। चलिए अगला कीजिए भाई। ये लीजिए, क्षेत्रफल निकालना है आपको। क्या हुआ भाई, कुत्ते उड़ गए क्या इस सवाल को देख के? दिमाग काम करना बंद हो गया शायद। 612, 1128। ठीक है भाई, देखते हैं। दो आंसर तो आए हैं। रोमन भाई, ठीक है, एक और आंसर आ गया भाई। शिवम भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। करके देख लिया जाए क्या? करके देख लेते हैं, ठीक है, बता ही देते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में ना सबसे बड़ी बात है कि आपको एबी की लंबाई नहीं दे रही। वीरू भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको एबी की लंबाई नहीं दे रखी है।
12 12 दीपा बहुत बढ़िया। देखिए आपको यहाँ पे एक बात सोचनी पड़ेगी ना कि आपको दे रखी है, हाइट भी दे रखी है इसकी, मतलब कि ये 24 दे रखा है आपको, ये आपको दे रखा है 24, मतलब इधर भी आपको ये 24 दे रखा है, ये भी आपको 24 दे रखा है, ये भी 24 दे रखा है। भैया अगर ये दोनों 24 है तो ये यहां से लेकर के और यहां तक की लंबाई, क्या हम ऐसा मान सकते हैं क्या कि ये 42 होगी? क्या हम लोग ऐसा मान सकते हैं क्या कि ये 42 ही होगा? क्योंकि ऊपर का वो लंबाई और ये लंबाई तो बराबर ही होगा ना। अगर हम साइड साइड वाले को छोड़ देते हो, इसको छोड़ देते हैं, इस वाले एरिया को, और इस वाले भी हम लेंथ को छोड़ देते हैं। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, तो अगर आपको एक साइड 25 दिया है, एक साइड 24 दिया, तो तीसरी साइड नहीं निकाल सकते हैं। और उसी तरह एक साइड 24 दिया, एक साइड 26 दिया, तो तीसरी साइड नहीं निकाल सकते। भाई पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर याद है, नहीं भी याद है, चलो ठीक है, नहीं याद है, मुझे नहीं याद है भाई, मेरे टीचर ने बताया नहीं था पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, फिर भी अगर एक साइड 26 है, एक साइड 24 है, तो हम तीसरी साइड नहीं निकाल सकते क्या? 26 का स्क्वायर बताइए भाई क्या होता है? 26 का स्क्वायर क्या होता है? 26 का स्क्वायर क्या होता है? 676। और 24 का स्क्वायर क्या होता है? 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। भैया अगर दोनों को माइनस कर देंगे 100 और इसका रूट निकाल देंगे, तो ये 10 नहीं आ जाएगा क्या? ये 10 नहीं आ जाएगा क्या? अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ऐसे भी तो हम निकाल सकते हैं कि ये 10 आ गया। और उसी तरह इधर का मुझे पता है कि 24 25 ट्रिपलेट इसका बनता है 7 7 24 25, मतलब ये 7 मीटर होगा, तो ये 24 होगा, वो 25 होगा, मुझे याद है तो मैं ऐसे भी कर लूंगा। ठीक है। अब एक चीज बताइए मुझे, पूरा ए से लेकर के बी तक 42 और 7 और ये 10, 42 10 52 52 और 7, ये हो जाएगा 59 मीटर। अब भैया हो जाएगा एरिया इसका, एरिया बराबर क्या हो जाएगा? हाफ इंटू ए प्लस बी, यानी कि 59 प्लस 42 और गुणे में क्या हो जाएगा? 24। ये हो जाएगा 59 और 42, 9 2 12 हो जाएगा। 12 इंटू 101 करेंगे तो ये हो जाएगा 12 12 आ जाएगा। 12 12 12 वन जा 12, 2 12 0 0 1 12 वन जा 12, ठीक है। 12 12 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया। तो थोड़ा सा ना ट्रिपलेट के बारे में भी हम लोग बात कर लें, पेपर में अगर आया तो आप क्या टाइम बर्बाद करेंगे कि कैसे करेंगे या क्या करेंगे? थोड़ा सा पाइथागोरस। हाँ, एक साइड 7 मीटर है, एक साइड 10 मीटर आ रहा है, दोनों को जोड़ देंगे सबको। हम लोग थोड़ा सा पाइथागोरस के बारे में बात कर लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में हल्का सा बेसिक्स, लेकिन एग्जाम में ना करने बैठेंगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, मतलब बहुत लेट हो जाएगा। और मैंने आपको ये बताया था, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है। आधार, लंब, कर्ण। ठीक है। मैंने बताया था कि बड़ा वाला जो है एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब कि मैं कुछ ट्रिपलेट के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं ट्रिपलेट के बारे में बात कर रहा हूँ, ट्रिपलेट कि कुछ ऐसे ट्रिपलेट है ना जो आप याद करके रखेंगे तो आपको पेपर में आसान भी, जैसे टेबल याद करके रखते हैं तो पेपर में कैलकुलेशन आसान होता है, उसी तरह कुछ ट्रिपलेट याद करके रखेंगे तो आपको मेंसुरेशन चैप्टर, ज्योमेट्री चैप्टर और ये दो चार ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में बड़े आराम से निकाल देगा, आपको ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये ट्रिपलेट क्या होता है भाई? ट्रिपलेट वो चीजें होती है ना कि जिसमें आपको कुछ चीजें याद करनी होती है, जैसे कि मुझे ये पता है कि एक साइड 3 है, एक साइड 4 है, तो तीसरी साइड 5 हो जाएगी। ठीक है। अगर मैं इसको 3 ले लूं, इसको 4 ले लूं, चौथा ये ना दिया हो, तो ये मुझे पता है 5 हो जाएगा, क्यों? 3 3 3 का फॉर्मूला पुट करके 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, एच स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 और एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। तो अगर आपको याद रहेगा तो आपको ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना पेपर में। और यहाँ पे आपको एक और चमत्कार बताऊं कि अगर आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए सारे में, तो कितना हो जाए भाई? 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। तो इसको भी कर लीजिए भाई, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, कितना आता है? 100, 100 का अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10। मतलब ये भी चमत्कार हो गया कि 2 से मल्टीप्लाई किए तो फिर वही चीज आ गया। ठीक है। इसका अगर हम 2 से मल्टीप्लाई ना करके 3 से मल्टीप्लाई कर देते, इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया, इसमें एक काम करें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा भाई? ये हो जाएगा 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, ये भी ट्रिपलेट बन गया। अगर आपको एग्जाम में कहीं भी दे रखा है 9 12 दे रखा है, तीसरा आपको करने की जरूरत नहीं, सीधे 15 लिखिए, आएगा ही आएगा 15। और इसी तरह हम इसमें 4 भी कर देंगे, अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 4 चौके 16, 5 चौके 20।
ठीक है। अब इसके अलावा बाद अगर हम इसमें 5 का भी मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा भाई? 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20 और 5 × 5 = 25। ये भी आपका ट्रिपलेट बन गया। 15, 20 और 25। 15, 20 और 25। ठीक है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट और बता देता हूं, आप उसको भी नोट कर लीजिए ताकि पेपर में अगर आए तो आसान हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। देखिए कौन कौन से ट्रिपलेट होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। लिख लीजिए भाई। जैसे कि एक आता है 3, 4, 5। ये फेमस है, मतलब 100 में से 90% इसी पे आधारित सवाल होते हैं, इसी पे डिपेंड होकर क्वेश्चन बनते हैं। 3, 4, 5 हो गया। एक और आपने सुना होगा 5, 12, 13। 5 होगा, ये 12 होगा, ये 13 होगा। ये दोनों एकदम हिट लिस्ट वाले हैं, मतलब बनेंगे तो यही बनेंगे, नहीं बनेंगे तो फिर बहुत कम चांस होता है दूसरे बनने के। 5, 12, 13 हो गया। 8, 15, 17 हो गया। ये थोड़े से अजीब टाइप वाले बता रहे हैं। 8, 15 और 17 ये भी बनता है ट्रिपलेट। 8, 15 और 17। उसके अलावा आप देख लेंगे तो बन जाएगा आपका 7, 24, 25 बन जाएगा। 7, 24 और 25। इसी का भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, ये भी ट्रिपलेट बन जाता है। इसी तरह एक और बन जाएगा 10, 24 और 26। ये भी बन जाता है ट्रिपलेट। इसको भी अभी हम लोगों ने करके देखा। ठीक है। उसके अलावा आपका बन जाएगा 20, 21 और 29। 20, 21 और 29 ये भी ट्रिपलेट है। मतलब ये थोड़े से अजीब बता रहे हैं जो कि पेपर में बनते हैं वैसे। एक और बन जाएगा भाई 12, 35 और 37। और आपका बन जाएगा 9, 40 और 41। 28, 45 और 53। ठीक है। ये तो देखिए ट्रिपलेट है आपके पेपर के सवाल के लेवल पे, मतलब ये सब ट्रिपलेट बनते हैं। लेकिन एग्जामिनर अगर माँ कसम खा लिया है, ये 7, 24, 25 और ये आप 9, 40, 41। 7, 24, 25, 9, 40, 41 हो गया। और आपका एक और ले लीजिए 20, 21, 29 वाला। भाई ये जो मैंने स्टार बनाया ना, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कुछ याद करिए चाहे ना करिए, इन सबको तो याद करके जाइएगा जाइएगा। अगर एग्जामिनर माँ कसम खा लिया कि नहीं मैं तो भैया चाहता ही नहीं हूँ कि भैया सामने वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हो, तो वो फिर आपसे कुछ बड़े ट्रिपलेट्स की बात कर सकता है। बड़े ट्रिपलेट बोले तो 20, 99, 101, ये बड़े ट्रिपलेट में आते हैं। ये बड़े ट्रिपलेट मतलब पेपर को डिफिकल्ट बनाना है तो पेपर सेटर यहाँ पे जाएगा। और एक मैंने पहले भी आपको बता दिया 10, 24 और 26 ये वाला। ये अगर बड़े लेवल पे पेपर बना तो आपके ये दोनों ट्रिपलेट पे सवाल किए जा सकते हैं। अगर बड़े लेवल पे थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर बनाने की कोशिश की तो। बाकी आप इतने ट्रिपलेट याद रखिएगा, जिस पे स्टार बना दिया तो आपके लगभग लगभग सारे सवाल हो जाएंगे आपके पेपर के लेवल पे तो हो जाए। हो गया। चला जाए आगे कि भैया हो गया बेहोश। चलिए देखिए हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक बात समझिएगा कि मान लेते हैं हम लोग एक वो ले लेते हैं।
बिना फॉर्मूले के ट्रिपलेट से भी हो सकता, क्वेश्चन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है विवेक भाई, बड़े आराम से हो सकता है। मैं इसीलिए तो बताया हूँ ट्रिपलेट, ट्रिपलेट इसलिए तो बताया हूँ कि भैया पेपर में अगर कई बार होता है ना कि आपको फॉर्मूला वॉर्मूला लगा के टाइम बर्बाद करवाता है, तो आप उस कंडीशन में आप ये ट्रिपलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, एक चीज के बारे में और बताने जा रहा हूँ जिसको हम क्या बोलते हैं, ये इसे हम क्या बोलते हैं भैया, सेमी सर्कल। सेमी सर्किल, सेमी सर्किल बोलते हैं अर्धवृत्त, आधा वृत्त हो गया तो उसे बोलते हैं सेमी सर्किल, अर्धवृत्त। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा कि इसमें जो है आपका दिया हुआ है, ये जो है मान लीजिए इसको हमने ए ले लिया और इसको हमने बी ले लिया, और ये मान लीजिए आपका एक सेंटर है, तो ये हो गया आर हो गया, ये भी आपका आर हो गया, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। मतलब ये हो गया व्यास और ये हो गया आपका त्रिज्या। त्रिज्या, अगर मुझे ना यहाँ पे एरिया निकालना है, इसका सेमी सर्किल का एरिया निकालना है, सेमी सर्किल का एरिया निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हम सर्किल का एरिया निकालते हैं बस उसको हम क्या कर देंगे, सर्किल का जो एरिया निकालते हैं उसको हम आधा कर देंगे बस। अगर हम सेमी सर जो सर्किल का एरिया निकालते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं सर्किल का एरिया निकालते समय, पाई आर स्क्वायर, एरिया बराबर उसका क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कर देंगे क्या, पाई आर स्क्वायर बटे में, ये एरिया हो गया। अच्छा सरकमफ्रेंस कोई बता सकता है क्या, परिधि कैसे निकालेंगे, परिधि कैसे निकालेंगे इसका, सरकमफ्रेंस, क्या सरकमफ्रेंस में भी वैसे ही कर दिया जाए क्या कि 2 पाई आर को 2 से डिवाइड कर दें, 2 पाई आर होता है ना, क्या हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा क्या वो, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा क्या वो, मतलब कि हम इसको पाई आर लिख सकते हैं क्या, ये 2 2 तो कट जाएगा ना आपस में। अगर ऐसा जिसे लगता है तो वो बिल्कुल गलत तरीका है, नहीं गलत है वो। भैया देखिए सरकमफरेंस का मतलब क्या होता है, सरकमफरेंस का मतलब होता है यहां से लेकर के हम यहां तक तो चल के आ गए हम इस रास्ते से, ठीक है, इस रास्ते से हम क्या किया, चल के हम यहाँ तक पहुंच गए। भाई ऑब्वियस सी बात है, ये भी तो सरकमफरेंस का हिस्सा है, आपको यहाँ से चलना पड़ेगा ना, ये लाइन भी तो है, अगर कोई ऐसा सेमी सर्किल वाला पार्क है तो ये लाइन भी तो है, आप यहाँ चल के आएंगे तो फिर आपको यहाँ भी तो आना पड़ेगा। इसका मतलब है कि क्या करना पड़ेगा आपको भाई, सरकमफरेंस का जो परिधि होगी उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बटे में 2 कर देंगे, और प्लस में ये क्या कर देंगे, ये रेडियस, रेडियस को 2 बार जोड़ना भी पड़ेगा, आर प्लस आर, ये भी आपको जोड़ना पड़ेगा अलग से, ठीक है, क्योंकि आप जब यहां से बी से ए की तरफ जाएंगे तो 2 बार रेडियस पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा भाई, ये 2 2 कट जाएगा, ये बचेगा पाई आर प्लस 2, आपकी आंसर हो जाएगा। आर कॉमन ले लेंगे, रेडियस कॉमन ले लेंगे, पाई प्लस 2, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सरकमफरेंस का फॉर्मूला है, रेडियस कॉमन ले लेंगे, पाई प्लस 2 जो है ये आंसर है। मतलब अगर कोई सवाल इस पे बने तो आप देख लीजिएगा। हो गया भाई। डन, हो गया ना, चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन करिए भाई। मान लीजिए मैंने आपको एक ऐसा दे दिया और ये है इसका सेंटर, आपको यहाँ पे बताना है ना कि अगर ये जो सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल है, अर्धवृत्त है, अगर आपको इसका डायमीटर दे रखा है, व्यास 14 मीटर या 14 सेंटीमीटर, जो ठीक लगे, मान लीजिए सेंटीमीटर, मान लीजिए 14 सेंटीमीटर दे रखा है, आपको बताना है कि इस सेमी सर्किल के अंदर में, जीएस की क्लास बस स्टार्ट होगी भाई, ये खत्म होने दीजिए मैथ्स, जीएस की क्लास उस बैच में स्टार्ट होगी। सेमी सर्किल है, अर्धवृत्त है, उसमें अधिकतम आकार का स्क्वायर, कितना बड़ा अधिकतम आकार का स्क्वायर को फिट कर सकते हैं, अधिकतम आकार का वर्ग, मैक्सिमम साइज ऑफ स्क्वायर, अधिकतम आकार का वर्ग, अधिकतम आकार का वर्ग, कितना बड़ा वर्ग हम इसमें फिट कर सकते हैं, कोई बता सकता है क्या?
मतलब इस वर्ग का एरिया, मतलब बस आपको बताना कि इसका एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। मैक्सिमम साइज ऑफ स्क्वायर, मैक्सिमम साइज ऑफ स्क्वायर। देखिए कुछ बात बन सकती है क्या। कीजिए, मैं आ गया बस 1 मिनट में। क्या हो गया भाई, सरेंडर कर दिए कैसे हुई। थोड़ा सा माइंड लगा लिया करिए भाई, थोड़ा सा, इतना भी मुश्किल सवाल नहीं है। 30 सेकंड और ले लीजिए बस, इतना टाइम का सवाल नहीं है ये। 35.7, ठीक है देखते हैं। हम्म। 39 ठीक है।
चलिए बहुत टाइम हो गया, इतनी देर में नहीं हुआ तब नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए भाई, एक बात बताइए कि अगर इसके साइड को हम ए मान लें, ठीक है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। अगर सेंट उसके बीचों बीच बना है ना, ऐसा कोई ना लेफ्ट राइट बना, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ए बटे दो हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ए बटे दो हो जाएगा। यहां तक तो बातचीत क्लियर हो। इसको भी हटा देते हैं, एरिया फेरिया को बीच से। यहां तक तो बातचीत क्लियर है ना। आपको दे रखा है इसका डायमीटर, दे रखा है पूरा का पूरा 14, मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा भाई, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, यहां तक 7 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं मनोज भाई, बहुत बढ़िया। अगर ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, सेंटर से हम किसी भी कोने को टच करेंगे, सेंटर से किसी भी कोने को टच करेंगे, वो भी कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा क्या? मतलब अगर हम इसको मान लें ए, और इसको मान लें बी, और इसको मान लेते हैं अभी सी, तो ए सी स्क्वायर इज टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर दिया है 7 का स्क्वायर, बराबर ए बी स्क्वायर दिया है कितना, ए बटे 2 का स्क्वायर, प्लस बी सी कितना दिया है, 1 का स्क्वायर। एक बार यहाँ से ए की वैल्यू बता दीजिए, आपका साइड आ जाएगा, बस हो गया काम खत्म। तो ये हो जाएगा 49, ए स्क्वायर बटे में 4 प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 49, बराबर में हो जाएगा 4, 5 ए स्क्वायर बटे में 4, ये उधर चला जाएगा तो 5 ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 49 × 4। ठीक है, 5 उधर चला जाएगा तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 49 गुणे में 4 बटे में 5। रूट कर दीजिए दोनों साइड, इधर भी कर दीजिए रूट, इधर भी कर दीजिए। आपका क्या हो जाएगा, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 बाहर आ जाएगा, 2 7 दूनी 14, ये 14 नीचे में हो गया √5। अब आपको एक स्क्वायर मिल गया है जिसका साइड दे रखा है 14 बटे में √5। एरिया बराबर कितना हो जाएगा भाई, 14 बटे में √5 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 बटे में कर देंगे 5, ये हो जाएगा 5 3 जा 50, 46, 5 9 जा 45.2। ठीक है, और सभी का आंसर गलत ही आता है, एक दो लोग करीब करीब हो गए लेकिन आंसर गलत है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर पेपर में ऐसा सवाल आएगा ना तो आपको करना क्या है। देखिए पेपर में अगर इस टाइप का सवाल बने, बेहोश हो गए समझ, अच्छा, पेपर में ऐसा सवाल बने तो आपको करना कुछ नहीं है, इस एक की वैल्यू डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, इस एक की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और वो क्या होती है, ये होता है 2 × r/√5। ये याद रखिएगा, 2 × r/√5, ये मैंने 5 लिखा नीचे। हो गया भाई। हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, 20 करते हैं, और 20 थोड़ा जल्दी करके बताइएगा। ऊपर कर दें, ये लीजिए भाई, ऊपर कर दिए, ये लीजिए। चलिए
इसको करके बताइए भाई, डायमीटर दे रखा है, व्यास दे रखा है इसका 28 सेंटीमीटर, एरिया पूछा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। मैक्सिमम साइज ऑफ स्क्वायर का क्षेत्रफल, इसमें जो स्क्वायर बन रहा है इसका क्षेत्रफल बताना आपको, ये वाले का, इसका क्षेत्रफल बताना है, फाइंड एरिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। हो गया भाई, 28 बटे, एरिया बताना भाई, एरिया। सूरज भाई बहुत बढ़िया, एरिया बताना, क्षेत्रफल चाहिए मुझे, ए की वैल्यू नहीं चाहिए, इसका क्षेत्रफल बता दीजिए कितना है। ठीक है प्रीति, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ गया ना भाई सबका? चलिए ठीक है, हिमानी पूजा, सबका आंसर ठीक है, बिल्कुल सही लग रहा है। देखिए यहाँ पे करने की क्या है भाई, कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, आपको पता है ए की वैल्यू क्या होती है, मैंने अभी बताया था 2r बटे में √5। अब यहाँ पे 2r की वैल्यू क्या है, 2 इंटू रेडियस कितना भाई, डायमीटर अगर 28 है तो रेडियस ऑब्वियस बात है 14 होगा, बटे में √5 हो जाएगा। और आपसे एरिया पूछा गया ना, एरिया बराबर क्या हो जाएगा भाई, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 14 बटे में √5 का क्या कर देंगे आप, पूरा का पूरा स्क्वायर कर देंगे। और ये कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 का स्क्वायर करना है आपको, 28 का स्क्वायर करना है, और नीचे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 28 का स्क्वायर याद है किसी को भाई, 28 का स्क्वायर किसी को याद है? 784। ठीक है, तो इसको कर दीजिए 784 डिवाइड बाई 5, ये हो जाएगा 5 1 5, 28 5 5 25, 34 5 6 30, 40 5 8 40, 2r बटे में √5 बराबर d/√5, क्यों नहीं, बात तो वही है, बात तो वही है, बट फॉर्मूला ही हमें कहता है 2 इंटू रेडियस बटे में √5, तो रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायमीटर ही है, तो आता है। ठीक है, इतना आ रहा है ना आंसर सबका? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं भैया। ठीक है, बहुत बढ़िया। कीजिए भाई, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन। कीजिए भाई, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें।
1092। आयुषी बहुत बढ़िया, वीरू बहुत बढ़िया, हिमानी बहुत बढ़िया भाई, उमंग बहुत बढ़िया, ठीक है, शिवम भाई बहुत बढ़िया, ठीक है, आयुषी ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, दीपा नरगिस बहुत बढ़िया। भाई यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा तामझाम। आपको एक स्क्वायर का एरिया पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर तो आपको निकाल लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल प्लस आप क्या कर लेंगे, सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, ठीक है। वर्ग का क्या हो जाएगा भाई, 28 इंटू 28, और सेमी सर्किल का क्या हो जाएगा, अभी तो आपने देखा था ना, पाई आर स्क्वायर बटे में दो, पाई आर स्क्वायर बटे में दो, अभी हमने देखा था। अगर भैया ये 28 है तो ऑब्वियस बात है ये भी 28 होगा, और ये 28 होगा तो ये भी 14 और 14 होगा। अभी आपने किया था 784 था, और ये हो जाएगा 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, यानी कि 14 गुणे में 14 बटे में दो, कर दीजिए भाई, 7 दूनी 14 और 2 से 2 कट जाएगा, तो 14 इंटू 22, यहाँ पे कर दीजिए, 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 प्लस 22 इंटू 14 कर दीजिए, 14 दूनी 28, हाथ में लगा दो, 14 दूनी 28, 29, 308, जोड़ दीजिए दोनों को, 7 3 10, 1000, और हो जाएगा 92, 1092, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 1752 कहाँ से आएगा, देखा भाई गलत है वो। मनोज भाई, पूजा प्रीति, सबका आंसर बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हो गया यहाँ तक। वन थाउजेंड नाइनटी टू आ रहा है, 1092 सही है। चले आगे, चलिए चलिए चलिए, कीजिए भाई। ट्रेपेजियम के बारे में कह रखा है, एरिया आपको क्षेत्रफल बता रखा है, 441 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दे रखा है, कहिए। ठीक है उमंग भाई बहुत बढ़िया, अमल बहुत बढ़िया। भाई यहाँ पे कुछ करने की जरूरत तो है नहीं ज्यादा कुछ, आपको पता है ये सारा कुछ, आयुषी ठीक है। आपको पता है एक ट्रेपेजियम है, वीरू भाई बहुत बढ़िया, और इसका पैरेलल साइड्स का दे रखा है, अगर ये 9 है ना तो ये 5, एक्स मान लीजिए, रेशियो दे रखा है ना, और आपको इसका एरिया भी दे रखा है 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको इसकी हाइट भी दे रखी है, ऊंचाई मान बहुत बढ़िया, ठीक है। आपको इसकी हाइट भी दे रखी है वीरू भाई बहुत बढ़िया, ये दे रखा है 21। आपको एरिया का फॉर्मूला पता होगा क्या है, एरिया का फॉर्मूला तो आपको पता होगा कि हाफ इंटू ए प्लस बी, और इंटू में क्या कर देते हैं एच, और ये दे रखा है 441, हाफ इंटू ये आप हाइट को, 9 5 होता है 14, यानी कि 441 बराबर हाफ इंटू
14 इंटू 21, ये आपस में कट जाएगा, 2 सत्ते, और ये इधर भी कट जाएगा, 21 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, 21 टू जा 42 और 1 जा 21, और ये कट जाएगा 7 3 जा 21। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 3 आ गई। यहाँ पे एक्स मैंने लिखना भूल गया, 14x। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 3। अब आपसे पूछा गया बड़ी वाली साइड, बड़ी वाली साइड कितनी है भाई? 9 इंटू 3 है, और छोटी वाली साइड पूछता तो हो जाता 5 इंटू 3, 15, और ये हमारा 27 आंसर। ठीक है, हाँ ठीक है, 27 आ रहा है नरगिस पूजा, ठीक है, बिल्कुल ठीक। चलिए एक और कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, 23 भी कर लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए कि आपके लिए एक दे रखा है, क्या है ये आप समझ सकते हैं, और आपको एक और दे रखा है ये, और आपको एक और दे रखा है ये। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का शेप है, और आपको दे रखा है ये 30 है, ये 30 है, ये 20 है, ये 20 है, और आपको ये भी दे रखा है 40 सेंटीमीटर। आपको इसका क्षेत्रफल बताना है, हाइट भी नहीं दे रखा है, और डायगोनल 2 भी नहीं दे रखा है, इसका आपको एरिया बताना है पूरे। हाइट भी नहीं दे रखी है, और आपको डायगोनल 2 भी नहीं दे रखा है, एरिया आपको बताना है, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। हाइट वाला हटा ही देते हैं, तो दिया ही नहीं है तो उसको बनाने से फायदा, ये कुछ ऐसा है। हुआ भाई किसी का? हुआ?
ठीक है जयकर, ठीक है खुशबू, ठीक है बहुत बढ़िया। ठीक ठीक ठीक। और किसी का आया भाई? देखिए इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस वही चीज है, हम लोग उतना बुद्धि लगाना नहीं चाहते हैं। हमें कोई बता दिया पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम कर लिए, हमें कोई बता दिया रोम्बस है तो रोम्बस उठा के करने लगते हैं। हम बुद्धि को लगाना ही नहीं चाहते कि क्या क्या हम सीख चुके हैं। अगर आप थोड़ा सा बुद्धि लगा लेते तो ये आपका सवाल हो जाता। भाई अगर मैं ना, मुझे कुछ नहीं आता, अगर मैं बस इस वाले हिस्से को मैं बाहर निकालूं कि मतलब मान लीजिए कि ए बी और सी और डी है, मैं ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी को अगर मैं इसमें से काट के निकालूं तो ये मुझे दे रखा है 40, ये मुझे दे रखा है 30 और ये मुझे दे रखा है 20। शिवम भाई बहुत बढ़िया भैया, मुझे एक फॉर्मूला आपने ट्रायंगल में बताया था, अगर आपको याद हो कि उस समय तो बड़े अलग अलग नाम ले रहे थे, हीरोइन का फॉर्मूला है और हेरोन्स फॉर्मूला है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना भाई। सेमी पेरीमीटर निकाल लीजिए, 40 50 60 70 80 90 बट्टे में 2 45, अंडर रूट कर लीजिए 45, 15 45 में से 20 घटा दीजिए 25। देख लीजिए भाई क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 9 इंटू 5, ये होगा 5 हो जाएगा 5 इंटू 3 और ये हो जाएगा 25। भैया ये 9 को बाहर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, ये दो 5 का हिस्सा एक बाहर आएगा 5 आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे रख लेंगे 5 इंटू 3। तो कितना हो जाएगा भाई 5 पच्चे 25 या 75 और अंडर रूट में क्या बच गया 5 या 15। तो भैया अगर आपको इस वाले का एरिया अगर आपको मिल गया, इस वाले का एरिया मिल गया 75 रूट 15, तो क्या ये वाला भी एरिया उसी के जैसा नहीं है क्या? ये वाला भी तो वही है 30 20 और 40, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ना 75 रूट 15, 75 रूट 15। तो आपका एरिया कितना हुआ भाई उसका? एरिया बराबर क्या हो गया, जो 75 रूट 15 होगा आप उसको क्या करिए, उससे गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 150 और रूट में 15, आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन चीज ये है कि हमने रोम्बस सीखा है, रोम्बस है तो माँ कसम रोम्बस से ही करेंगे। अगर पैरेललोग्राम किसी ने बोल दिया तो माँ कसम हम पैरेललोग्राम से ही करेंगे, अगर नहीं बनेगा तो छोड़ के आ जाएंगे। तो थोड़ा सा ट्रायंगल भी देखना पड़ता है, स्क्वायर भी देखना पड़ता है, रेक्टेंगल भी देखना पड़ता है, जो जो चीजें पढ़ चुके हैं सब कुछ एक बार नजर मार लीजिए, क्या पता कुछ तो फिट बैठ रहा हो। ठीक है चलिए। डायगोनल भी तो निकाल सकते हैं ना, कैसे निकाल दें बताइए? मैंने बताया था ना कि डायगोनल, इसके जो डायगोनल होते हैं ना वो बराबर नहीं होते हैं, इसके दोनों डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। आप बिना पूरा एरिया हुए दूसरा डायगोनल नहीं निकाल सकते। अगर आपसे डायगोनल दूसरा पूछता ना तो फिर अब आपको इसके आगे निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया दिया है हमें, डायगोनल का सॉरी डायगोनल वाला फॉर्मूला पता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, आमने सामने रख देंगे, D2 की वैल्यू निकल जाएगी, बिना उसके नहीं निकलेगी। पूरा एरिया बिना पता हुआ हम दूसरा डायगोनल नहीं निकाल सकते, खास करके इस टाइप के सवाल में। हाँ डायगोनल एक दूसरे के बीच से इंटरसेक्ट करता है। भाई डायगोनल ऑब्वियस सी बात है एक दूसरे से के बीच से ही इंटरसेक्ट करेगा। रोम्बस में मान के होगा कि नहीं? हाँ रोम्बस मान के होगा ही नहीं है। भाई पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे चक्कर में मत पड़िए, पाइथागोरस थ्योरम तब काम करता है ना भाई, एक तरफ बता रखा है कि ये 30 20 40 है, एक डायगोनल की वैल्यू आपको दे रखी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे तो ये वाली वैल्यू निकल जाएगी, नहीं निकलेगी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से ये बीडी जो है ना, डायगोनल बीडी की वैल्यू नहीं निकल सकती आपकी पाइथागोरस थ्योरम से। कारण क्या है कि ये जो है कोई स्टैंडर्ड शेप नहीं है,
स्टैंडर्ड शेप में हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया, इसमें तो हमने एक तरफ को आगे खींच दिया, एक तरफ को पीछे ढकेल दिया ना। आइए अगले क्वेश्चन पे। मान लीजिए ये आपका सवाल है कुछ ऐसा, दिख रहा होगा आपको। ये आपको दे रखा है कि स्क्वायर जो है इसका 14 सेंटीमीटर का साइड है, 14 सेंटीमीटर का। फाइंड एरिया, क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या हो जाएगा, और किसका क्षेत्रफल, सबका पूरा मिलाकर, ये वाला पूरा, ये वाला भी पूरा, और ये वाला पूरा, पूरे का पूरा का क्षेत्रफल आपको बताना है। बताइए, ये पूरे का पूरा क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है, बहुत बढ़िया उमंग भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है आयुषी, ठीक है, बहुत बढ़िया। वीरू, बहुत बढ़िया, ठीक है। 504 होगा। अच्छा, चलिए। तो भैया यहाँ पे करने की ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। देखिए, देखने के हिसाब से तो 4 सेमी सर्किल नजर आ रही है, 4 सेमी सर्किल अलग से नजर आ रही है। मतलब है क्या, एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, और आपका 4 जो है सेमी सर्किल, सेमी सर्किल यानी कि अर्धवृत्त। अच्छा एक चीज बताइए, 4 अर्धवृत्त को हम 2 सर्किल भी मान सकते हैं क्या? 4 अगर अर्धवृत्त है, आधी सर्किल है, तो 2 हम वृत्त भी मान सकते हैं क्या उसे? मान सकते हैं ना? बिल्कुल, सभी का सही है। यानी कि एक स्क्वायर और 2 सर्किल का अगर हम वैल्यू निकाल दे तो हो जाएगा भाई, स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा भाई, 14 का स्क्वायर, और सर्किल का कितना हो जाएगा, 2 सर्किल का। भाई अगर 14 सेंटीमीटर इसका साइड है तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये भी 7 हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 7 इंटू 7। और इसमें क्या कर देंगे हम, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 सर्किल है। 7 से 7 कट जाएगा, 14 14 जा 196 प्लस हो जाएगा, से मल्टीप्लाई करेंगे, 44 का इंटू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28, और 7 4 जा 28, 308। ठीक है, जोड़ दीजिए, 8 6 14, हाथ में लगा एक, 9, सॉरी 9 और 0 और 1, ये हो गया 0, 3 1 4 और 5, ये हो गया आपका 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लीजिए, फिर ब्रेक देते हैं। मैं ब्रेक नहीं मांगता, आप लोग ब्रेक मांगने लगते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन कर लीजिए, फिर ले लेते हैं ब्रेक। आज कुछ ज्यादा लोड हो गया क्या? चलिए, कंप्यूटर की भी क्लास, क्या कंप्यूटर की क्लास? क्या पढ़ना है, क्या पढ़ा दें कंप्यूटर में, बताइए, और क्या बच गया जिसको पढ़ा दिया जाए? ये आपका कुछ ऐसा है, और ये आपका कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, और ये कुछ ऐसा है, ऐसा। ठीक है, और मुझे चाहिए ना इसका एरिया, ये शेडेड पोर्शन का एरिया, इस वाले का, ये जो मैंने शेड कर रखा है इसका एरिया चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आप मान के चलिए कि, और आपको क्या डेटा चाहिए इसको करने के लिए। मान लीजिए इसका साइड स्क्वायर का दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ए बी सी डी, ए बी सी डी। कितना हो जाएगा भाई?
ठीक है, बिल्कुल उमंग, आयुषी, वीरू, बहुत बढ़िया। भाई यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एरिया निकालना है शेडेड पोर्शन का। ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा भाई, अब देखिए ये जो सर्किल का है 1/4 हिस्सा है, ये भी सर्किल का 1/4 हिस्सा है, ये भी सर्किल का 1/4 हिस्सा है, ये भी सर्किल का 1/4 हिस्सा है, यानी कि कुल मिला जुला करके एक सर्किल बन जाएगी जिसका रेडियस होगा कितना, त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर की। तो भैया एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लीजिए, एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का एरिया कितना हो जाएगा, ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में क्या कर देंगे 22/6, ये कट जाएगा आपस में, और ये हो जाएगा 196 और माइनस कर देंगे 22 140 150 154, कितना हो जाएगा भाई 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई दे देंगे यार, क्यों इतना परेशान है, कब देंगे, पेपर का भी कुछ डेट ही नहीं पता है, तब तक जो चीजें पढ़ने वाली उसको पढ़ लीजिए, वो सब तो चीजें हैं जो कि आपकी एक हफ्ते में कंप्लीट होने वाला चीज है। हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करिए, अभी यहाँ तक आप लोग ले लीजिए ब्रेक, और कल इसके आगे ना थोड़ा सा और एक दो चीजें करके हम लोग फिर उसके बारे में कर लेंगे आपका पॉलीगन के बारे में। ठीक है, पॉलीगन के बारे में, भाई देखिए ना, लैंग्वेज तो भैया लास्ट के 10 दिन में बढ़िया से तैयार होता है, बहुत बढ़िया से तैयार होता है। लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट होता है ना, लास्ट के 10 दिन में बहुत बढ़िया से तैयार हो जाता है, 10 दिन उसके लिए बहुत है। लेकिन अगर आप सोचेंगे ना कि आपका मैथ्स उस 10 दिन में तैयार हो जाए, कंप्यूटर उस 10 दिन में तैयार हो जाए, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, कभी नहीं कर सकते आप। ठीक है, ठीक है, अभी कर देते हैं, या आप कॉल कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा पूजा, अभी तुरंत कॉल कर लीजिएगा। चलें फिर ब्रेक ले लीजिए, इसके आगे अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। और ज्यादा कुछ बचा नहीं है इसमें, क्योंकि आपने देखा होगा कंप्यूटर की क्लास में क्या करना है भाई, बताएंगे तो बस कंप्यूटर की क्लास क्या करवाएं बताइए, तो मेरे को टॉपिक बताते हुए करवा देते हैं, अभी रख लेते हैं कंप्यूटर की क्लास। कंप्यूटर की क्लास के लिए टॉपिक तो बता दीजिए क्या करवाया जाए, भाई कोई टॉपिक बचा भी तो होना चाहिए ना। मैंने बोला है 2-4 दिन इसको खींच लेते हैं, रिवीजन आराम से करेंगे, फिर उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो एमसीक्यू तब देंगे ना रिवीजन में। या भैया जिसको चाहिए अभी बोलिए, अभी सेंड कर देते हैं, लेकिन मैं उनको तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है कि अभी एमसीक्यू की ओर जाए। एमसीक्यू की ओर तब जाना है जब आपका पूरा का पूरा रिवीजन ये सब बढ़िया से 5-6 बार रिवाइज हो चुका हो, तो फिर कंप्लीट दबा के रिवीजन कीजिए। ठीक है श्वेता, आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, चलिए ब्रेक ले लीजिए और मिलते हैं हम लोग शाम की क्लास में। चलिए, थैंक यू वेरी मच भाई सभी को।